गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है और एक बार फिर हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बच्चों, लास्ट वीडियो में जो हमारी चर्चा चल रही थी वो जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि से संबंधित जो हमारा तीसरा अध्याय था उसके अंदर महाजन समूह की चल रही थी और महाजन समूह में भी लास्ट में हमने सबसे बड़ा जो महाजन समूह था, एशियाई जो महाजन समूह था, उसकी चर्चा कर ली थी। आज के वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो यूरोपीय जन समूह की चर्चा करने वाले हैं। यूरोपीय महाजन समूह की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एशियाई जन समूह के बाद में जनसांख्यिकी की दृष्टि से सबसे बड़ा जो महाजन समूह है वो यूरोपियन जन समूह है। इस यूरोपियन जनसमूह की जो जनसंख्या है, यूरोप की जो जनसंख्या है लगभग 74 करोड़ है और 74 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 3/4 जनसंख्या या फिर हम ऐसा कहें कि लगभग 75% जो जनसंख्या रहती है वो कहाँ रहती है? यूरोपियन जो महाजन समूह है उसके अंदर रहती है। यूरोपीय क्षेत्र का जो महाजन समूह मिलता है उसके अंदर लगभग यूरोप की कुल 3/4 जनसंख्या या 75% जनसंख्या निवास करती है। अब इस यूरोपियन महाजन समूह के अंदर भी यूरोप का एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जिसके अंदर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। तो हम देखो चर्चा करेंगे। हम यूरोप का एक काल्पनिक मैप आपके सामने बना रहे हैं और उस मैप के आधार पर आपको ध्यान देना कि कौन से क्षेत्र के अंदर कहाँ जनसंख्या निवास कर रहे हैं। ये यूरोप महाद्वीप का एक काल्पनिक मैप हमने बनाया। तो यूरोपीय जो जन समूह है बच्चों, उसका भी ये जो भाग देखे ना, ये भाग उत्तरी पश्चिमी भाग यूरोप का बच्चों, जो ये उत्तरी पश्चिमी भाग है, इस उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर ही यूरोपियन महाजन समूह का विकास हुआ है। आपसे यदि ये पूछ ले कि यूरोपियन महाजन समूह को मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए तो आपको इस लोकेशन पर निशान लगाना है और ये जो उत्तरी पश्चिमी भाग है यूरोप का, ये ही यूरोपियन महाजन समूह के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एशियाई महाजन समूह में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। लगभग 135 करोड़ जनसंख्या थी। ठीक उसी प्रकार से यूरोपियन जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है बच्चों वो रूस है। कौन सा है? रूस है, जिसकी जनसंख्या लगभग 14 करोड़ थी। कितनी थी? 14 करोड़ 2013 के आंकड़ों के अनुसार। अब रूस जो है, मैंने पहले भी आपसे चर्चा हुई है कि रूस एक ऐसा देश है जिसको एशिया में भी शामिल किया जाता है और यूरोप में भी शामिल किया। तो रूस के बाद में जो दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश है वो जर्मनी है। तो जर्मनी की जनसंख्या लगभग 8.2 करोड़ के समथिंग और जर्मनी के बाद में ग्रेट ब्रिटेन आता है, जिसको हम ब्रिटेन या इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, और उसकी जनसंख्या लगभग 6.4 करोड़ है। और ब्रिटेन के बाद में फ्रांस का स्थान आता है जिसकी जनसंख्या भी लगभग 6.4 करोड़ है और फ्रांस के बाद में फिर इटली का स्थान है जिसकी जनसंख्या लगभग 6 करोड़। तो ये 5 ऐसे देश, कौन कौन से? रूस सबसे ज्यादा लगभग 14 करोड़, जर्मनी लगभग 8.2 करोड़, ग्रेट ब्रिटेन लगभग 6.4 करोड़, फ्रांस लगभग 6.4 करोड़ और इसके बाद में इटली लगभग 6 करोड़। ये 5 ऐसे देश हैं जो इस उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन महाजन समूह की अधिकांश जनसंख्या को अपने अधीन रखे हुए। इन 5 देशों के अलावा स्पेन है, नीदरलैंड है, पोलैंड है, बेल्जियम है, चेकोस्लोवाकिया है और हंगरी है। ये सारे ऐसे देश हैं जिनके रूप में ये महाजन समूह फैला हुआ है। तो यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में मिलने वाले रूस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, हॉलैंड, इन सभी देशों के रूप में जो क्षेत्र फैला हुआ है उसी को बच्चों उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन महाजन समूह या यूरोपियन महाजन समूह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं कि इसका फैलाव कहां से कहां तक मिलता है। तो देखिए, इसका फैलाव जो है बच्चों 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला जो भाग है
उसके बीच में इसका फैलाव पाया जाता है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वाला जो भाग है उसी में यूरोपियन महाजन समूह फैला हुआ मिलता है। लेकिन इस भाग के अंदर भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो वो कौन सा है? लगभग हम ये मान के चले 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला जो भाग है ये यूरोप का सर्वाधिक बसा हुआ भाग, यानी यूरोप की जो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है वो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में निवास। तो यूरोप की रीढ़ कहा गया, यूरोप की जनसंख्या की रीढ़ कहा गया, कहां से कहां तक? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 55 डिग्री अक्षांश के बीच, उत्तरी अक्षांश के बीच वाला जो भाग है वो यूरोप की जनसंख्या की पेटी के नाम से, या यूरोप की जनसंख्या की रीढ़ के नाम से, या यूरोपियन जनसंख्या की धुरी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां क्या है? इस 45 से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वाला जो भाग है यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में उद्योगों का विकास हुआ। यहाँ पर कोयला पेटी पाई जाती है, तो कोयले के क्षेत्र पाए जाते हैं। सार है, रूहर है, डॉर्टमुंड है, डुइसबर्ग है, लंकाशायर है, यॉर्कशायर है, डर्बीशायर है, नॉटिंघमशायर है, कीव है। ये सारे कैसे क्षेत्र हैं? मास्को है, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं। सेंट लॉरेंस क्षेत्र है, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कोयले की प्रधानता वाले हैं, और कोयले की प्रधानता के कारण यहाँ पे उद्योगों का बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ है। तो उद्योग प्रधान संस्कृति यहाँ देखने को मिलती है। तो यूरोपियन जो जन समूह है बच्चों, वहाँ पे उद्योगों की स्थिति अधिक मिलने के कारण उद्योग प्रधान संस्कृति पाई जाती है, और उद्योग प्रधान संस्कृति के कारण यहाँ ये औद्योगिक जो बेल्ट है उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या का बसाव हमें देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं और लक्षण कौन कौन से। तो ध्यान दीजिए, जैसे एशियाई महाजन समूह जो था वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा था, ठीक उसी प्रकार यूरोपियन जन समूह में उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था पाई जाती है, पहली चीज। दूसरा, एशियाई जन समूह में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा थी, लेकिन इस जन समूह में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम मिलती है। क्यों कम मिलती है? क्योंकि एशिया के देश तो कैसे हैं? पिछड़े हुए हैं, शिक्षा का अभाव, तकनीक का अभाव, कुशलता का अभाव। लेकिन यहाँ जो देश मिलते हैं वो उच्च शिक्षित हैं। अधिकांश देश तो ऐसे हैं जिनमें 100% साक्षरता मिलती है, सब साक्षर लोग हैं, उन्नत तकनीक है, कुशलता है, ज्ञान है, और उद्योग भी पाए जा रहे हैं। तो ऐसी उन्नत स्थिति होने के कारण यहाँ पे बच्चों जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम मिलती है, और उन दोनों के बीच में जो अंतर मिलता है वो लगभग न के बराबर है। इसी कारण यहाँ की जनसंख्या लगभग स्थिर अवस्था में पहुंच गई, लगभग स्थिर अवस्था, यानी लगभग जनसंख्या वृद्धि रुक गई है, एक सम स्तर पर यहाँ की जनसंख्या पहुंच गई है। यहाँ जो देश पाए जाते हैं उनमें से लगभग 70% जो यहाँ के देशों की जो जनसंख्या है उसका लगभग 70% जो भाग वो नगरों में निवास करता है। नगरीय जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा है। तकनीकी ज्ञान, कुशलता और शिक्षा के कारण नगरीय जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है। और ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया थी बच्चों, सबके कारण ये पूरा जो भाग है उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन महाजन समूह जो देख रहे हैं इसमें ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो मिलता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व ज्यादा होते हुए भी यहाँ पे वृद्धि नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जनसंख्या तो यहाँ आकर इकट्ठा हो गई है, लेकिन अब उसमें जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया लगभग न के बराबर है। जितने लोग जन्म लेते हैं उतने ही लोग लगभग मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बैलेंस नहीं बच रहा, अधिशेष नहीं बच रहा, तो लगभग समान स्थिति यहाँ पे बनी हुई हमें देखने को मिलती है। इस यूरोपियन महाजन समूह के अंदर ही औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होने के कारण यहाँ पर जो देश हैं उनका जो स्वरूप है वो विकसित देशों के रूप में मिलता है। यहाँ पे हमें कौन से देश देखने को मिलते हैं? विकसित देशों का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। और साथ साथ हम चर्चा करें बच्चों कि यूरोपियन जनसमूह है वो विभिन्न प्रकार के विनिर्माण, प्रसंस्करण और विनियोजन संबंधी जो उद्योग होते हैं उनके लिए जाना जाता है, व्यापारिक प्रक्रियाओं के लिए जाना जाता है, और यातायात और परिवहन संचार संबंधी जो उत्कृष्ट दशाएं हैं वो यहाँ हमें देखने को मिलती है। तो आधारभूत जो ढांचा है वो बहुत मजबूत है।
सुदृढ़ ढांचा मिलता है, विकसित ढांचा मिलता है। और इसी कारण ऐसे महाजन समूह के अंदर जो देश पाए जाते हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो भी उन्नत स्वरूप को प्रदर्शित करता है। इसी कारण यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय वो क्या मिलती है, ज्यादा पाई जाती है। और साथ साथ में आय के अधिक होने से जीवन का जो स्तर है वो ऊपर है, ऊंचा उठा हुआ है। और इसी कारण जो मानव विकास सूचकांक की हम नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे वो भी यहाँ पर ज्यादा पाया जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो चर्चा थी बच्चों कौन से जनसमूह की थी, यूरोपियन महाजनसमूह की थी। अब हम चलते और जनसमूह की चर्चा करते हैं, अमेरिकन जनसमूह की चर्चा। चलिए नेक्स्ट जनसमूह के ऊपर, अमेरिकन जनसमूह। अमेरिकन जनसमूह देखिए, अब से पहले हम दो महाजनसमूह की चर्चा कर चुके, एशियाई जनसमूह की चर्चा कर चुके और यूरोपियन जनसमूह की चर्चा कर। ये जो जनसमूह है जिसको हम अमेरिकन जनसमूह के नाम से जानते हैं, ये विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर फैला हुआ है। कहां फैला हुआ है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। देखिए लगभग ऐसी स्थिति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हमें देखने को मिलती है। तो अमेरिकन महाजन समूह जो है इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिलता है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, एक विशेष क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। तो ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भी आप ये वाला जो भाग देख रहे हैं, इस वाले भाग के अंदर ही सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या का बसाव हुआ है, सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ है। इसी कारण बच्चों इसको उत्तरी पूर्वी अमेरिकन जनसमूह के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तरी पूर्वी अमेरिकन जनसमूह। ध्यान दीजिएगा, अमेरिकन जनसमूह का दूसरा नाम क्या है, उत्तरी पूर्वी अमेरिकन जनसमूह। अब यहाँ पर ऐसी क्या दशा विकसित हुई जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या इतनी अधिक मात्रा में हो गई। तो ध्यान दीजिए, उत्तरी पूर्वी अमेरिका के अंदर ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग है बच्चों, यहाँ पे 5 झीलों का क्षेत्र पाया जाता है। 5 झीलों का क्षेत्र पाया जाता है। इन 5 झीलों को फिंगर लेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिंगर लेक। क्या कहा जाता है, फिंगर लेक। तो जैसे आप देखेंगे सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ओंटारियो झील है, हुरन झील है और इरी झील है। इन 5 झीलों के क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र बहुत उपजाऊ भाग के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ उपजाऊ जो दशाएं पाई जाती है उन्हीं के कारण ये जो क्षेत्र है महाजन समूह के रूप में विकसित हुआ है। और हम ऐसा भी मान के चले कि जो ये उत्तरी पूर्वी अमेरिकन जनसमूह, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ पे जो लोग आए हैं वो कहाँ से आए, यूरोप से आए। यूरोपीय क्षेत्र के लोगों ने यहाँ क्या किया, प्रवास किया। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रवासियों के आने के कारण विकसित होने वाला जो महाजन समूह है वो कौन सा है, अमेरिकन महाजन। बाहर से लोगों के आने के कारण जो जनसमूह विकसित हुआ है वो कौन सा हुआ है, अमेरिकन जनसमूह विकसित हुआ है। और इसका विस्तार विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का जो हम देखें दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उसके अंदर विशेष रूप से देखने को मिलता है। ये विश्व का सबसे नवीन जनसमूह है, सबसे बाद में विकसित होने वाला महाजन समूह है। पहले कौन सा, एशिया वाला, यूरोप वाला, अफ्रीका, और सबसे बाद में कौन सा, अमेरिका वाला। तो प्रवासियों के द्वारा बनने वाला महाजन समूह है, विश्व का सबसे नवीन जनसमूह है। सबसे बाद प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, विश्व का सबसे नवीन महाजन समूह कौन सा, या तो ऐसा पूछा जा सकता है या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है प्रवासियों के द्वारा निर्मित होने वाला महाजन समूह। तो हर दृष्टिकोण से आपको ध्यान किस पे देना है, उत्तरी पूर्वी अमेरिकन या अमेरिकन महाजन समूह के ऊपर आपको ध्यान देना है। एक चीज हम और चर्चा करते हैं, ये जो महाजन समूह है इसकी भी लगभग 80% जो जनसंख्या है वो यहाँ पे 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा मिलती है। कौन सी मिलती है, पश्चिमी देशांतर रेखा। तो इस पूरे महाजन समूह की भी लगभग 80% जो जनसंख्या है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूरब की ओर
30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वाला जो भाग मिलता है उसमें बसी हुई मिलती है। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है कि अमेरिकन महाजन समूह का विस्तार कौन कौन से अक्षांशों के बीच मिलता है। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला जो भाग है उसी के अंदर अमेरिकन महाजन समूह की लगभग 80% जनसंख्या निवास करती है, जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के किधर की ओर है, पूर्वी भाग की ओर देखने को मिलता है। और हम ऐसा कहें, एक तो 5 झीलों की प्रधानता, इसके साथ साथ में खनिजों की जो प्रधानता उसके कारण इसका विकास हुआ है। और ये जो क्षेत्र है ये एक ऐसा क्षेत्र बच्चों जहाँ की अर्थव्यवस्था भी उद्योग प्रधान स्वरूप को दर्शाती है और यहाँ भी विकसित देशों की प्रधानता पाई जाती है। और इस क्षेत्र में भी निवास करने वाली जनसंख्या में लगभग 70% जो जनसंख्या है वो नगरीय जनसंख्या के रूप में मिलती है। और इसमें जितनी भी जनसंख्या रहती है उसका लगभग 90% जो भाग है यूरोप से आकर यहाँ पे बसा हुआ, नए संसाधनों की खोज के लिए यूरोप से आकर यहाँ पे बसा। तो लगभग 90% जनसंख्या है वो यूरोपीय महाद्वीप से संबंध रखती है। और ये जनसमूह एक संपन्न जनसमूह है, विकसित जनसमूह के रूप में शामिल किया जाता है। लोगों में तकनीकी ज्ञान, कुशलता और शिक्षा का जो स्तर बहुत अधिक मिलता है। शिक्षा की उन्नत स्थिति के कारण यहाँ जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है, बढ़ती नहीं है, लगभग सम स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया गया। अब इस अमेरिकन जो महाजन समूह है उसके अंदर भी 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं, तो उनकी हम चर्चा करते हैं। 2020 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या मिल रही थी वो यूएसए में मिल रही थी। कहां मिल रही थी? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका वाला जो भाग है अमेरिकन महाजन समूह का, उसमें 2020 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 32 करोड़ लोग रह रहे थे। कितने लोग रह रहे थे? 32 करोड़। यहाँ से बन सकता है उत्तरी अमेरिकन महाजन समूह का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो कौन सा है? यूएसए, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए के बाद में बच्चों जो दूसरा स्थान आता है वो मैक्सिको का आता है। इसके नीचे यहाँ पार्टीशन में मैक्सिको नामक देश है। तो मैक्सिको जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर है, जहां पर 2020 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 12 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी जनसंख्या थी? 12 करोड़ जनसंख्या थी। और उसके बाद में तीसरा जो स्थान आता है वो कनाडा का था। कनाडा की जनसंख्या जो थी वो लगभग 3.5 करोड़ थी 2020 के आंकड़ों के अनुसार। कनाडा के बाद में बच्चों ग्वाटेमाला का स्थान आता है जिसकी जनसंख्या लगभग 1.6 करोड़ थी। और ग्वाटेमाला के बाद में क्यूबा का स्थान आता है जिसकी जनसंख्या लगभग 1.2 करोड़ थी। ये 2020 के आंकड़ों के अनुसार। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया? यूएसए, लगभग 32 करोड़। उसके बाद में मैक्सिको, लगभग 12 करोड़। मैक्सिको के बाद में हम देखेंगे लगभग कनाडा, लगभग 3.5 करोड़। उसके बाद में ग्वाटेमाला, लगभग 1.6 करोड़। और उसके बाद में क्यूबा, लगभग 1.2 करोड़। तो ये सारे ऐसे देश थे जो अमेरिकन महाजन समूह में सर्वाधिक जनसंख्या की स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब बाहर से रोजगार की तलाश के में आने वाले लोगों के कारण उच्च शिक्षा और तकनीकी ज्ञान के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आकर बसने लग गए हैं। और उसी कारण यहाँ पे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए वर्तमान में बाहर से आकर बसने पर इस महाजन समूह प्रतिबंध लगा दिया। यानी कोई भी बाहरी व्यक्ति स्थायी रूप से यहाँ आकर बस नहीं सकता। स्थानीय सरकारों ने ऐसे नियम बनाए हैं, तो बाहर से आकर बसने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए। तो ये चर्चा जो थी बच्चों किसकी थी? अमेरिकन महाजन समूह की थी। तो इस वीडियो के अंदर बच्चों हमने 2 महाजन समूह के बारे में पढ़ा, एक यूरोपियन महाजन समूह के बारे में और दूसरा अमेरिकन महाजन समूह के बारे में। तो आज का ये हमारा जो वीडियो तो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो शेष रहने वाला एक और महाजन समूह है अफ्रीकन जनसमूह, उसकी चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ में फिर यदि समय बचेगा तो हम नए टॉपिक पर चलेंगे, जनसंख्या घनत्व के ऊपर। तो आज का ये जो हमारा वीडियो बच्चों यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।